अपने प्रदेश में और अपने नगरी में आने का एक सुखद अनुभव होता है कि जब आपको एक ऐसा मंच पद मिलता है कि आप जहां चाहो आप जा सकते हो। तो मुझे उतनी ही हर्ष और उल्लास की आज अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये मेरी ससुराल है। तो मैं अपनी ससुराल वाले शहर में आकर एक बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। और खास जो हमारे युवा साथी आए हैं IITM कॉलेज के, इज दैट राइट? तो कुछ पहले मुझे बताइएगा कि आप में से NSS के मेंबर्स कौन कौन है? NSS में कौन कौन लोग हैं मेंबर्स? अरे यूर ऑल NSS में। तो ये कहने में बात कम लगती है, लेकिन युवाओं को सीधे प्रधानमंत्री से मौका मिले ये छोटी बात नहीं है। इस प्रकार तो 3 चरण हुए, तो इसलिए ये विकसित भारत क्विज जो है वो पहला चरण है, केवल पहला पायदान है ऐसे युवाओं को पूरे देश भर में खोजने का जो ऐसा जज्बा रखते हैं, जिनको हम प्रतिभावान कह सकते हैं और जिनको हम ऊपर तक लेके आ सकते हैं। और हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा है। ये सही या गलत माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी रह जाएं जिनको हम ना निकाल पाए, इसलिए एक दूसरा ट्रैक शुरू किया गया, कल्चरल ट्रैक। हो सकता है कि कोई किसी की जनरल नॉलेज कमजोर हो, किस प्रकार के युवा हम तैयार करें, क्योंकि यही युवा उस विकसित भारत को जिएंगे। अब अगला चरण आया कि जब ये ऐसे हुए और आप जैसे कॉलेजेस में प्रिंसिपल मैडम के और ऐसे ही पूरे देश भर में प्रिंसिपल्स के अध्यक्षता में जूरीज होंगी जो उनको जज करेंगी कि कौन से विचार ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉवल आइडियाज हैं, नए आइडियाज हैं, किन विचारों में चेंज मेकर की भावना है, किन विचारों को ऐसा है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिर इन विचारों तो ये ऐसे के जजेस के कुछ विनर्स होंगे, फिर उन ऐसे विनर्स को मौका मिलेगा कि वो राज्य स्तर की प्रतिभा के रूप में अपने चयन करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लें। उससे जो युवा निकल के आएंगे वो देश में भारत मंडपम में उनको बुलाया जाएगा। सारा खर्चा सरकार उठाएगी।